नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। और इस वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज़ का। और आप खबरें अभी तक के कोई भी खबर को और इस प्रोग्राम को अपने फेसबुक पर, यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। और इसके बाद कोई भी खबर जो आपको अच्छी लगती है उसको शेयर कर सकते हैं। और टीवी पर आप इस वक्त हमें देख रहे हैं, इसके अलावा आप हमें लाइव फेसबुक वगैरह पर भी देख सकते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में कांग्रेस को लेकर ही बात करेंगे। कल भी हमने चर्चा की थी। कल वो कार्रवाई की जो बात हो रही थी कुलदीप बिश्नोई पर, उस वक्त खबरें थी। शाम होते होते देर शाम को ये खबर आ गई कि उनको पार्टी के सभी पदों से हटा दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है। और जो विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कांग्रेस वर्किंग कमेटी में उनको जिम्मेदारी दी गई थी, उससे भी हटा दिया गया है। उसके बाद काफ़ी देर तक लोग इंतजार करते रहे कि अब उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आएगी कुलदीप बिश्नोई की तरफ से। तो फिर उनकी तरफ से एक प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई और वो ये थी, उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं के लिए कांग्रेस में कुछ नियम, उन्होंने ट्वीट किया था, वो ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं कि कुछ नेताओं के लिए कांग्रेस में कुछ नियम है और कुछ के लिए अपवाद हैं। ट्वीट कुलदीप बिश्नोई का ये है: नियम चुनिंदा रूप से लागू होते हैं, अनुशासनहीनता को अतीत में बार बार नजरअंदाज किया गया। मेरे मामले में मैंने अपनी अंतरात्मा की, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी और अपनी नैतिकता पर काम किया। और उन्होंने उस पत्र को भी इसमें संलग्न किया जो उनके लिए भेजा गया था कि आपको पार्टी के सभी पदों से हटाया जाता है और विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में जो आपको बुलाया जाता है, जो जिम्मेदारी मिली, उससे भी हटाया जाता है। और सवाल क्या है आज का? लगातार कॉल्स भी आने शुरू हो चुके हैं लोगों के। तो सवाल यह है कि क्या कुलदीप बिश्नोई पर एक तरफा कार्रवाई हुई है? क्या कांग्रेस में नेताओं पर कार्रवाई के लिए अलग अलग नियम हैं? क्या अपने ही किसी नेता की साजिश से हारी है कांग्रेस कुलदीप बिश्नोई के वोट के अलावा? और जिस विधायक का वोट रद्द हुआ है, क्या उस पर कार्रवाई होगी? क्या कुलदीप बिश्नोई के जाने से कांग्रेस पर कोई फर्क पड़ेगा? कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन एक मास्टर आर.के. कालिया साहब हमारे साथ हैं। मास्टर साहब, बस आप होल्ड कीजिएगा, मैं एक प्रतिक्रिया दिग्विजय चौटाला की भी सुनाना चाहता हूं दर्शकों को कि उन्होंने कांग्रेस में जो एक वोट रद्द हुआ उसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला। अच्छा, वो भी हम आपको सुना देंगे, लेकिन मास्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मास्टर साहब, कहिए। जी नाजिर भाई, आदाब। जी आदाब सर। देखिए, यूनाइटेड वी स्टैंड। जी सर, अपनी बात पूरी कीजिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ मास्टर साहब। कांग्रेस दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। मैं तो कई बार कह चुका हूँ, हालांकि मेरा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, ना मैं किसी का मेंबर हूँ, ना मैं किसी का सदस्य हूँ। लेकिन दुख इस बात का है कि इनकी जो हाई कमान है, इतनी नासमझी है राजनीति की। हाई कमान में कम से कम 2 महीने से वक्त वो मांग रहा था कुलदीप बिश्नोई, कम से कम उसको वक्त मिलना चाहिए था। मेरा मानना ये है, राहुल गांधी के पास वक्त हो या ना हो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं, लेकिन उसको वक्त मिलना चाहिए था। ठीक। उस पर एक तरफा कार्रवाई हुई है और उसकी अपनी एक राजनीति है, उसका अपना एक स्वार्थ है। हर एक जो राजनेता है, सियासी आदमी है, उसका अपना स्वार्थ होता है। तो कम से कम उसको वक्त मिलना चाहिए था। 2 महीने पहले वो बात करता, उसके खिलाफ एक्शन होता, तब तो किसी हद तक वो बात सही थी। शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि और भी लोगों की राय इसमें आए तो आप लिंक शेयर करके, टीवी पर तो आप देख रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि किसी को भी जानकारी और मिल जाए तो आप फेसबुक पर जाकर इस प्रोग्राम का लिंक शेयर कर सकते हैं ताकि लोग लाइव में जुड़ सकें। दिग्विजय चौटाला का जो बयान था कि कांग्रेस का वोट रद्द हुआ, उनकी तरफ से बड़े गंभीर आरोप लगाए गए नेता प्रतिपक्ष पर और विधायक पर, वो क्या थे वो भी सुनते हैं। हर वोट को बड़ी ध्यान से बंसल साहब देखते रहे। ऐसा कैसे हो गया कि बंसल साहब की आंखों के सामने से वो वोट जो कैंसिल हुआ, जिस पर टिक हुआ था, वो वोट कैसे संभव है कि बंसल साहब की आंखों के सामने चला जाए? मैं एक ही बात कहता हूं, या तो ये हिम्मत बतराजी में है जो बिना दिखाए वोट डाल दे विवेक बंसल को, या ये हिम्मत दूसरी उन सभी 31 विधायकों में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा में है जिसके वोट को शायद, क्योंकि हमने वहां देखा कि उन्होंने भी अपना वोट नहीं दिखाया था। और हमारे साथ एक और दर्शक हैं, शमशेर जी। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। हाँ नमस्कार जी, कहिए। सर जी, कुलदीप बिश्नोई पर एक तरफा कार्रवाई हुई है। पहले भी रणदीप ने वैसा गुनाह किया हुआ है
और एक अगर कुलदीप बिश्नोई को क्रॉस वोटिंग होगी उससे अकेले से नहीं आ रही है कि वोट कैंसिल हुआ है, इस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। हुड्डा साहब अक्सर तो कांग्रेस में कोई नेता नहीं रहा, केंद्र की कोई नहीं, केंद्र सरकार ने गिरवी रख दिया हुड्डा साहब इस कांग्रेस पार्टी को। ये अपनी मनमर्जी के रूल बनाते हैं, कभी ये खुद कहते हैं पहले वाली कांग्रेस नहीं रही, कभी बोलते हैं मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ, कभी ये G23 में चला जाता है। ये गड़बड़ डाला कर दिया है इसने, सबसे ज्यादा पार्टीबाजी हरियाणा में बना दी, क्षेत्रवाद बना दिया। हिसार, सरसा, भिवानी, इसको पूरा छोटा है हरियाणा है। देखो इसको भी ये नेता एकजुट एक रहा, हरियाणा एक हरियाणी नहीं मानता। खट्टर साहब की बड़ी अच्छी मतलब प्रशंसा करता हूँ, बार बार कहते हैं हरियाणा एक हरियाणी एक, मेरे लिए सब बराबर। और इसी विचारधारा के चौधरी बंशीलाल रहा करते, वो कहते थे इसी साथ ऐसी मेरी भिवानी, ऐसे ही मेरे को अम्बाड़ा, ऐसी मेरा महेंद्रगढ़। ये कैसा जैसे करोगे वैसा भरोगे। ये जो है ना, इन्होंने जो भोगता है, इन्होंने ऐसे कर्म किए हैं। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। बलदेव जी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। नमस्कार जी, इसके बारे में कहना चाहूंगा जी, कांग्रेस की हमेशा से ही दोगली नीति रही है। अगर आज कुलदीप बिश्नोई को इन्होंने निकाला है तो 6 साल पहले जो भूपेंद्र हुड्डा ने किया और उसके बाद में ये नाटक करते रहे, अभी मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, रोहतक के अंदर इन्होंने वो किया। तो कांग्रेस का भट्टा बैठाने वाले तो हुड्डा साहब हैं। कांग्रेस का नहीं, जाट कौम का भट्टा बैठाने वाले हुड्डा साहब हैं, जिन्होंने गलत तरीके से आरक्षण देके और उन रोहतक वालों को बुलाया, उनको इमोशनल किया कि मैंने तो दे दिया, और उसके बाद में आज जाट कितने जाटों के बच्चे अंदर हैं, वो सिर्फ इस हुड्डा की वजह से हैं। और ये चुनाव वहाँ हुड्डा लास्ट में जाके ये कहता है, जब भी चुनाव होता है लास्ट वाले उस बाइट में, कि देखो बागड़ो आ जाएंगे, आप यहाँ रोहतक की चौधर संभाल लो। इसने तो हरियाणा का भट्टा बैठा दिया, दूसरा अब ये खट्टर साहब बैठा रहे हैं। इन्होंने भी ये जात पात का खट्टर साहब। बलदेव जी बहुत शुक्रिया। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, नीतीश शर्मा जी, नमस्कार। नमस्कार जी, कहिए सर। ये कुलदीप बिश्नोई पर जो कार्रवाई हुई है ये सही है, क्योंकि पार्टी में रहकर अगर पार्टी का विरोध करते हैं तो कार्रवाई तो उचित बनती है। मगर राहुल गांधी की भी एक बड़ी इसमें नाकामी है कि वो अपने नेताओं से मिलते नहीं है, उनको भी मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो है अभी पिछड़ रही है, इसका फायदा जो है वो आम आदमी पार्टी को हो रहा है। आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी से भी ज्यादा है, वो खराब पार्टी है जी। तो इसलिए अगर कांग्रेस पार्टी ने अपना धरातल पर काम करना है तो अभी से ही ये अपने नेताओं को एकजुट करके देश हित में कार्य करने के लिए इनको लगाना चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं जींद से, जोगिंदर जी, नमस्कार। नमस्कार जी, कहिए। हाँ जी, जो कुलदीप जी बिश्नोई पर जो कार्रवाई की है ये बहुत ही गलत है, निंदनीय है। क्योंकि कुलदीप जी एक गरीबों के मसीहा, चौधरी भजनलाल के सपुत्र, इन्होंने गरीबों के लिए हमेशा अगवानी की है। और आज इनका असर अगर इन्हें निकालना तो कांग्रेस बिल्कुल ही सिकुड़ती चली जा रही है। इसमें राजस्थान में भी असर पड़ेगा, इसमें हिमाचल के चुनाव आ रहे हैं, इसमें भी असर पड़ेगा। अभी समय है, राहुल गांधी जी को सामने आना चाहिए और इनको मिलाना चाहिए, और मिला के फुल फ्लैग अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का चौधरी कुलदीप बिश्नोई को मिलाना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद जी। साथ जुड़े एक और दर्शक हमारे साथ हैं, अमित जी, नमस्कार, क्या कहेंगे? नमस्कार जी, मेरा सवाल ये है सर, क्या अपने देश की राजनीति इतनी डर्टी पॉलिटिक्स सोच के कि राज्यसभा इलेक्शन के लिए भी आपस में नेता इतने कभी कोई क्रॉस वोटिंग दे देता है, पिछली बार भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वो गलत वोट दे दिया था, क्या यही मतलब पॉलिटिक्स में इसीलिए आते हैं क्या नेता? चलिए, बहुत शुक्रिया सर। और रही बात पॉलिटिक्स की, तो वाकई में पॉलिटिक्स तो चाहे कोई भी पार्टी हो या देश की हो, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं, तो तभी बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत खतरनाक चीज़ है, गंदा भी लोग कहते हैं, लेकिन बिना पॉलिटिक्स के काम भी नहीं चलता। अच्छे लोगों को आना चाहिए, अच्छी तरह कोशिश करनी चाहिए, लेकिन क्या मुमकिन हो पाता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। बीबी बत्रा जो कांग्रेस के विधायक हैं रोहतक से, उनसे भी हमने कल बात की थी कि जो सवाल आप पढ़ रहे हैं कि जिस विधायक का वोट रद्द हुआ है क्या उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, तो उनका क्या कुछ कहना था वो भी सुनते हैं, वो भी आपको हम सुनाएंगे। बीबी बत्रा जो रोहतक से विधायक हैं, और दोनों चीज़ें कि क्या कुलदीप बिश्नोई पर एक तरफा कार्रवाई हुई या फिर उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर वोट दिया, क्रॉस वोटिंग की, और उनके एक वोट की वजह से, जिस विधायक का वोट रद्द हुआ उसकी वजह से तो हारी है, उनके एक वोट की वजह से भी पार्टी ये चुनाव हारी है राज्यसभा का।
तो उस पर जो कार्रवाई हुई है उन पर वो भी सही है उस हिसाब से देखा जाए। और जिस विधायक का वोट रद्द हुआ है वो क्या चूक हो सकती है या जानबूझकर किसी तरह की साजिश के तहत ये सब कुछ हुआ है, तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए क्या? इसीलिए कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि कांग्रेस में अलग अलग नियम हैं, तो ये सवाल भी है कि क्या कांग्रेस में अलग अलग नियम हैं? तो जिस विधायक का वोट रद्द हुआ है उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, उसको लेकर भी मैं आपको उनका बयान सुनाऊंगा। लेकिन सचिन इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। जी सचिन जी। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, आपको याद होगा, 2013 में एक लेक्चरार की भर्ती करी थी। उसमें भी सर जिस भी स्टूडेंट किया, जिस भी कैंडिडेट का, जिसका कुछ ना कुछ अगर रिश्तेदारी भी अगर रोहतक से, वो सब भर्ती हो गए थे। तो उन्होंने एक जिले को देखकर किसी जिले को नहीं किया। कुलदीप बिश्नोई के साथ अन्याय हुआ है। कुलदीप बिश्नोई ने अलग राह चुनी थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछले राज्यसभा में भी आपने देखा होगा किस तरह पेन की स्याही बदलने का काम किया था। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। जी, आवाज आई सर? रविंदर जी, हाँ आप जुड़ चुके हैं। रविंदर जी, आपकी आवाज। ये कह रहा हूँ, जो कुलदीप बिश्नोई जी हैं, धरातल पे इनका कहीं नाम नहीं, कोई इनके साथ कोई आदमी नहीं जुड़ा है। इनका अपने हल्के से बाहर का कभी इलेक्शन नहीं जीत पाए। तो आप ये बताइए, सिर्फ इनके पिता की जो विरासत उसी को आगे बढ़ा रहे थे और पार्टी के अंदर लंबे समय से इनकी गतिविधियां खिलाफ थी। और जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को पार्टी में बड़ा पद मिले। और जहां तक हुड्डा जी की बात है, जहां तक हुड्डा की बात है, अब हुड्डा अकेले बढ़ गए हैं और सारे किसी न किसी तरह से इनको दबाने के चक्कर में सभी पार्टियों के। ऐसा क्या हो गया? अभी एक आदमी सहन नहीं हो रहा आपसे विपक्ष में। जी, समस्या ये है ना। अब देखो, भाजपा आ गई, आपकी जजपा आ गई, निर्दलीय आ गया, ऐसा क्या है? मतलब दर हुड्डा से अकेले और तो किसी को नहीं है। और कुलदीप को निकालना बिल्कुल सही फैसला पार्टी का, उसमें गलत क्या है? ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक है हमारे साथ, जोरावर जी। जी जोरावर जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कहिए। सर, मैं सबसे पहले तो यह कहना चाहूँगा कि कांग्रेस हाईकमान ने जो फैसला लिया है कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस के सभी पदों से हटाने का, वो फैसला कांग्रेस का एकदम सही फैसला है। मैं उन फैसला का स्वागत करता हूँ। और मैं कांग्रेस हाईकमान को ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति पार्टी के साथ गद्दारी करता है या चुनाव के टाइम या पहले पार्टी को छोड़ के चला जाता है, तो वो ऐसे नेताओं को कभी भी पार्टी में दोबारा ज्वाइनिंग ना कराएं जी, जिससे कि कांग्रेस के जो मजबूत कार्यकर्ता हैं उनको उससे बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है। ठीक है सर, धन्यवाद, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और उमा जी हमारे साथ हैं। नमस्कार उमा जी। नमस्कार जी। जी मैम, कहिए। ये जो पार्टी में ये गुटबाजी चल रही है और ये एक को हम अपने ही उससे हराना, अपने ही जो हमारे जिस पार्टी में हम हैं उन्हीं के लिए वो करना, तो ये तो बहुत गलत बात है। और फिर ये सबसे इसका असर जो है वो पड़ता है उन पे जिन्होंने जो वोट दे रखे हैं, वो बेचारे क्या सोचेंगे। और ये जो जब ये एमएलए बन जाते हैं तो इनका फर्ज बनता है कि आप सबके लिए बने, आप सबकी सुने। किसी एक जो जिस स्टेट से तुम खड़े हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से खड़े हैं, खाली उसकी नहीं सुनो, आप सबकी सुनो। आप सबके नेता हैं, आप किसी एक के नेता नहीं हैं। तो इन सबकी बातें सुननी चाहिए। लेकिन जो ये हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है ना। अपनी पार्टी को आप हरा रहे हैं, ये तो कहीं से कोई सही नहीं है। चाहे वो बीजेपी है चाहे वो कांग्रेस है, लेकिन फिर भी ये बहुत गलत बात है। आप अगर इस पार्टी से खड़े हैं तो आप इसको सपोर्ट कीजिए और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जो इसकी गलतियां हैं वो सुधारने की कोशिश कीजिए, ना कि आप और नीचे की कोशिश कीजिए। शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, दिनेश जी। नमस्कार, जुड़ चुके हैं कार्यक्रम। नमस्ते जी। जी कहिए दिनेश जी। नमस्ते जी। जी नमस्कार दिनेश जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। ऐसा है जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। देखो जी, कुलदीप बिश्नोई का इसमें कोई कसूर नहीं है जी। इसकी ठीक है, सस्पेंड इसका वापिस होना चाहिए, इसकी सारी बात सुननी चाहिए, बल्कि टीवी पे सुननी चाहिए। विवेक बांसल है ना, इसने गुमराह किया है कांग्रेस को। इसने क्यों नहीं कहा कि भाई ये बातें चल रही है? क्या किसी जनता में बात करी विवेक बांसल ने? भाई ये ऐसे ऐसे बात हम कांग्रेस का प्रधान बना रहे हैं, घर बैठ करके फैसला कर लिया। हम उसके जो कांग्रेस का प्रधान है, हम इसका कोई विरोध नहीं कर रहे। अच्छा आदमी होगा और अच्छा आदमी हो सकता है। क्या आज तक उसने कोई बयान दिया किसी प्रकार का? और कोई देने लगे रहे, उसकी तो कोई वैल्यू क्यों नहीं बेचारे की। लेकिन कुलदीप बिश्नोई बाकायदा कांग्रेस प्रधान के काबिल है और वो भी रहे, उसको भी रखो। हम ये नहीं कहते कि उसको उठाओ। एक ये अपने माखन जी कह रहे थे
बोला मैं ये तो बहुत दोस्त थे। अरे ये तेरा मौसा तो इसका मौसा इसका तेरा चाचा इसका मौसा भी तो है विनोद शर्मा का लड़का का, तो क्यों आया यहाँ पर? ये नहीं जी, कुलदीप बिश्नोई का कोई कसूर नहीं है जी, कसूर तो बहुत और लोगों का है। हम तो ये कहते हैं कि हमारी भी बात सुनो विवेक बांसल, हमने 100 चिट्ठी लिख ली, आज तक कोई पूछता को नहीं क्यों? विवेक बांसल अपनी बात और खुद कहा है इसने, भाई मैं ये जो सेल्जट आई है मेरी मजबूरी है, लेकिन मैं सेल्जा के साथ हूँ, मैं मजबूर हूँ, ये बात ये खुद मानना है। हमारी चिट्ठी इसके पास ऑफिस के अंदर गई हुई है, इसने आज तक हमारे को बुलाया नहीं, क्या जनता नहीं? हम भी कांग्रेस के कार्यकर्ता आज से नहीं 100 साल पुराने, ये तो बस अपने मेंबर बन गए, चेयरमैन बन गए, घर घर के। ठीक है दिनेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया। और इस कार्यक्रम को जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, आप बाद में भी इस कार्यक्रम को या खबर अभी तक की किसी भी खबर को कभी भी देख सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया जो पेजेस हैं फेसबुक पर, आप KHABRAINABHITA के लिखें इंग्लिश में और उसको फॉलो करें, ताकि आपको तमाम अपडेट्स जब भी कोई खबर आए तो और आपके पसंदीदा कोई खबर हो तो वो आपको तुरंत मिल जाए। और इस कार्यक्रम को भी आप शेयर कर सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं कि आपकी इस तरह के मुद्दों पर क्या राय रहती है। सूरज भांजी हमारे साथ हैं। नमस्कार सूरज भांजी। नासिर भाई नमस्कार। जी नमस्कार, कहिए। क्या आप जैसा बुद्धिजीवी ये मानता है कि आज के दिन ये जो राज्यसभा का चुनाव हुआ है इसमें जो हुआ वो बड़ा है, या देश अब जल रहा है वो घटना बड़ी है? देश को मूर्ख बना रहे हैं ये गोदी मीडिया वाले। जब देखो ये देश का क्या हाल बना दिया है, क्या कर देगा कुलदीप बिश्नोई, क्या कर देगी कांग्रेस, जब देश ही नहीं रहेगा इन नंगों के हाथों में। चलिए बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। थोड़ा सा सूरज भांजी गुस्सा भी है, लेकिन हाँ गुस्से में या कोई आलोचना में शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। एक और दर्शक है हमारे साथ, देवेंद्र जी हमारे साथ हैं। जी देवेंद्र जी। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, कहिए। हाँ जी, मैं इस पे अपनी एक राय रखना चाहता हूँ। जी। आपने कभी गेंदे का फूल तोड़े है जी? गेंदे का फूल देखा भी है, पता नहीं तोड़ा भी है, ध्यान है बचपन में शायद, अभी तो नहीं। गुलाब का जी? हाँ गुलाब का भी तोड़ा है सर। कौन सा आसान होता है जी इसमें से, दोनों में से तोड़ना? गुलाब के साथ कांटे होते हैं तो इसलिए थोड़ा लगता है मुझे कि मुश्किल होता है गुलाब का। हाँ तो जी ये जो कुलदीप बिश्नोई हैं, चौधरी अजय सिंह चौटाला हैं, चौधरी अभय सिंह चौटाला हैं, ये अगर इनको साथ में लेना है तो गुलाब के फूल तोड़ने के बराबर है। चुभेंगे तो जरूर, अगर इनको चौधर नहीं मिलेगी तो जी, तो ये अपनी कार्रवाई तो करेंगे जी। अपनी अपनी पार्टियां हैं, इनकी विरासत रही है चौधर की, अगर इनको नहीं मिलेगी तो अपना ये रखेंगे, जितना होगा उतना पछताओ। देवेंद्र जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। जितेंद्र जी मैं आपको जोड़ूंगा कार्यक्रम में, लेकिन जी आप जुड़ जाइए हमारे साथ, जुड़ चुके जितेंद्र जी, कहिए। हाँ जी नासिर जी नमस्ते। जी नमस्कार सर, कहिए। मैं ये पूछ रहा हूँ जी, गद्दारी तो जो है इन सोनिया वगैरह ने भी करी थी जी। 2005 में जब 67 सीट आई थी भजनलाल के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा गया था, तब इन्होंने गद्दारी नहीं करी जी जो है देश के साथ जी, हरियाणा के जनता के साथ जी। बताओ आप। और इनको जो है गद्दारी ये नहीं है कोई, जो हरियाणा में से इनको जो है एक भी नेता नहीं मिला, इनको जो है जो बाहर से जो थोपने लग रहे हैं, ये एक तरफा कार्रवाई कर दी कुलदीप के ऊपर जी। अपने ऊपर जो है कौन क्यों नहीं कार्रवाई करती है सोनिया गांधी जी? कोई है जवाब इन लोगों के पास? ठीक है सर। है जी जी यही सवाल है सर, बिल्कुल हमारा सवाल भी वही है, सारा है उसमें सब चीजें हैं कि क्या कुलदीप बिश्नोई पर एक तरफा कार्रवाई हुई, क्या कुलदीप बिश्नोई ने अपनी पार्टी को धोखा दिया, क्या उस विधायक के ऊपर भी कार्रवाई होगी या देखने को मिलेगी जो जिसका वोट रद्द हुआ है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। बी बत्रा से हमने सवाल किया था इसी को लेकर, उनका क्या कुछ कहना था, जो रोहतक से विधायक भी हैं, कि उस विधायक पर भी कार्रवाई कब होगी, कैसे होगी, उनका क्या कहना था वो भी सुनते हैं। कार्रवाई का मकसद यही है कि आइंदा कोई पार्टी में ऐसी बगावत न करे, ऐसी हरकत न करे और पार्टी सब एक साथ लेकर सभी साथ में चलें। अब एक आवाज और उठ रही है आपकी पार्टी से सर, पार्टी का डिसिप्लिन तो फॉलो हो रही है जी सर, एक आवाज और आ रही है आपकी पार्टी से कि उस शख्स पर भी कार्रवाई हो जिसका वोट रद्द हुआ है जानबूझकर, जिसने अपना वोट रद्द करवाया है। बिल्कुल ठीक बात है, होनी चाहिए जी। इस बात के लिए इतना बड़ा जोखिम, राज्यसभा की हम सीट एक वोट से हार जाए, अगर हमारे 30 वोट हमारे डले और 30 के 30 वैलिड होते तो आज राज्यसभा हमारे पास होती, हम जीतते होते, माकन जी जीतते होते। क्या जल्द देखने को मिलेगी वो कार्रवाई भी? निश्चित रूप से इस बात की इंक्वायरी हाईकमांड करेगी और किसी न किसी नतीजे पे पहुंचेगी कि जो है। रोहतक से एक दर्शक धर्मवीर जी नमस्कार, कहिए। धर्मवीर जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए।
हाँ जी जोड़ ठीक है सर। आप बोलिए, आप फोन किया हेलो आपने? जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ धर्मवीर जी, हाँ आ रही है जी, बोलिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, धन्यवाद आपको ये कार्यक्रम चलाने के लिए। बहुत शुक्रिया। मैं तो ये कहता हूँ सर, ये जो कुलदीप जी ने जो ये वोट दूसरी जगह डाल ली, ये अपने डर के मारे डाल ली। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, दबाव बनाती है और इसके खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स से कई पंगे पहले ले रखे थे। इसने अपनी जान छुड़ाने के लिए डॉक्टर साहब से बात करके वोट डाली और कांग्रेस ने जो फैसला लिया बिल्कुल ठीक लिया। ऐसे ऐसे आदमियों के प्रति ऐसा फैसला लेना चाहिए, सख्ती से लेना चाहिए। जो पार्टी में रहेगा वो पार्टी का काम करेगा। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। हाकम जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं। नमस्कार हाकम जी। जी नमस्कार जी। जी कहिए। अभी जो अभी ये कांग्रेस में हो रहा है जी, ये चौधरी भजनलाल ने चलाया था एमएलए, वो एमपी इधर से उधर करके, और अभी ये तो चलेगा ही जी, लेकिन नियम एक होना चाहिए जी पार्टी का। ठीक है सर। ये अलग अलग नियम, हर एक लीडर के लिए अलग अलग नियम है, इनके नियम एक हो, पार्टी चल जाएगी। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, जीत जी हमारे साथ कैथल से। जी जीत जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं थी और कार्यक्रम का मकसद ये है कि जनता की आवाज़ क्या है, देश की आवाज़ क्या है, अलग अलग मुद्दों पर। तो किसी ने सही कहा उस कार्रवाई को, किसी ने गलत कहा। अब कुलदीप बिश्नोई का फैसला क्या होगा, उनके पार्टी से जाने न जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, वो आने वाला वक्त बताएगा और किस तरह के बयान सामने आते हैं। और वही सवाल कि जिस विधायक का वोट रद्द हुआ है, क्या उसके बारे में लोगों को पता चल पाएगा और क्या उस पर कोई कार्रवाई होगी, वो चूक से हुआ, जानबूझकर हुआ, क्या इस बात का खुलासा, पर्दाफाश हो पाएगा, ये बहुत सारे सवाल हैं।